बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। ग्रेड 2 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट इज साइंस। पेज नंबर 9 बेटा ओपन कीजिए। यहाँ पे देखें आपको कुछ एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। नंबर 1 है रिसाइकल यूज्ड पेपर बैग्स बाय मेकिंग एनिमल पपेट्स विद दैम। आप लोग घरों में कितने पेपर बैग्स यूज़ करते हैं, लेकिन आप उनको दोबारा कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। आप एक पेज पर किसी भी शेप की पिक्चर ड्रॉ करें, कैट बनाएं, डॉग बनाएं, कोई भी फेस बनाएं और अपने वो जो पेपर बैग्स हैं उनको एनिमल पपेट्स बनाएं। एनिमल पपेट भी बना सकते हैं, फ्लावर पपेट भी बना सकते हैं। आप जो चाहें इमेज ड्रॉ करके इन बैग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप लोगों ने अपने घरों में करनी है। नंबर 2 देखिए, रिसाइकल एन एम्प्टी जैम जार एज अ वॉज और अ पेंसिल होल्डर। आप लोग देखते हैं ना घरों में समटाइम जार आ जाते हैं, या जैसे केचप आ गया या कोई जैम आ गया, तो जैम ख़त्म होने के बाद क्या होता है, हमारे पास जो जार होते हैं या बॉटल्स होती हैं वो फ्री होती हैं, बेकार पड़ी होती हैं। तो आप उनको किस तरह काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, आप उनको एज ए पेंसिल होल्डर उनमें अपने पेंसिल्स भी रख सकते हैं, या उनके गुलदान भी बना सकते हैं, उनमें फूल वगैरह भी सजा सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है अपने घरों में। नंबर 3 देखिए, डिज़ाइन अ पोस्टर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। आप लोगों ने खुद से एक पोस्टर ड्राइंग करना है, ड्रॉ करना है कि उसमें जिसमें आपने ये बताना है कि प्लास्टिक बैग्स का जो इस्तेमाल है वो गलत है, या बेहतर नहीं है, या फ़ायदेमंद नहीं है, या नुकसानदेह है। तो इस पॉइंट को आपने मद्देनज़र रखते हुए एक पोस्टर ड्रॉ करना है, और वो यहाँ पे जो आपको स्पेस दी गई है यहाँ पे ड्रॉ करना है पेज नंबर 9 पे। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा यूनिट नंबर 12। आप लोगों की बुक रीडिंग है, पेज नंबर 85 ओपन कर लीजिए। टॉपिक इज द अर्थ, सन, मून एंड स्टार्स। द अर्थ इज अ प्लैनेट। ज़मीन एक सैयारा है। इट इज़ राउंड लाइक अ बॉल। ये गोल है एक गेंद की तरह। वी कॉल दिस शेप अ स्फीयर। हम इस शेप को, इस शक्ल को एक स्फीयर यानी कि एक दायरा या एक गोला भी कहते हैं। द सन इज ऑल्सो राउंड लाइक ए बॉल। सूरज भी गेंद की तरह ही गोल है। इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। और ये बहुत सी गर्म और जलती हुई गैसों से मिलकर बना है। इट इज़ मैनी टाइम्स बिगर दैन द अर्थ। ये ज़मीन से कई गुना बड़ा है। इट लुक्स वेरी स्मॉल फ्रॉम द अर्थ बिकॉज इट इज़ वेरी फॉर अवे। ये ज़मीन से बहुत छोटा नज़र आता है क्योंकि ये ज़मीन से बहुत दूर है। द सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सूरज जो है वो हरारत और रोशनी का एक कुदरती ज़रिया है। जैसे कि आपको पता है ना, सूरज जब चमकता है तो हम सूरज से क्या क्या हासिल करते हैं। जी बिल्कुल, लाइट। डे टाइम में हमें जो लाइट मिल रही है वो भी सूरज से मिल रही है। सर्दियों में हम अपने आप को गर्म करने के लिए, हीट अप करने के लिए क्या करते हैं, धूप में बैठ जाते हैं, तो सूरज जो है वो हमें हीट भी प्रोवाइड करता है। द अर्थ स्पिन्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स एक्सिस। जो ज़मीन है वो अपने मदार के गिर्द घूमती रहती है हर वक्त। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रोटेशन। और ज़मीन की जो हरकत है कि ज़मीन हर वक्त अपने मदार के गिर्द घूम रही है, उसको क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। द अर्थ स्पिन्स टूवर्ड द ईस्ट। और ज़मीन जो है वो मशरिक की तरफ घूमती है। दिस इज़ वाई, यही वजह है कि एवरी मॉर्निंग वी सी द सन इन द ईस्ट। यही वजह है कि हम हर सुबह क्या देखते हैं कि सूरज किस तरफ से निकलता है, मशरिक की तरफ से निकलता है। इन द इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट। और मगरिब में, शाम के वक्त क्या होता है कि सूरज जो है वो मगरिब में गुरूब होता है। डे एंड नाइट। द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज़ डे। कि ज़मीन की कह रहा है जो सतह सूरज की तरफ होती है उस वक्त क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे रोशनी पड़ रही होती है सूरज की, इसलिए उस हिस्से में दिन होता है। द साइड अवे फ्रॉम द सन इज़ इन शेडो। और जो ज़मीन का हिस्सा सूरज से दूर होता है वहाँ पे साया होता है, अंधेरा होता है। दिस साइड हैज़ नाइट। इसलिए इस हिस्से पर रात होती है। द अर्थ स्पिन्स राउंड वंस एवरी 24 आवर्स। और जो ज़मीन है वो एवरी 24 आवर्स, 24 घंटे क्या करती रहती है, घूमती रहती है। पेज नंबर 86। द अर्थ आल्सो ट्रेवल्स थ्रू स्पेस। ज़मीन जो है वो खला में सफ़र करती है। इट आल्सो गोज़ राउंड द सन। ये सूरज के गिर्द भी चक्कर लगाती है। इट टेक्स अ होल ईयर टू ट्रेवल वंस राउंड द सन। और ये पूरे एक साल में सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है। द पाथ इट टेक्स इज़ कॉल्ड एन ऑर्बिट। और जिस रास्ते पर चलकर ये सूरज के गिर्द अपना चक्कर पूरा करती है उस रास्ते को क्या कहते हैं, ऑर्बिट यानी मदार कहते हैं।
द मून इज ऑल्सो अ स्फीयर। मून भी एक गोला है, यानी कि गोल शक्ल का है। स्फीयर दायरे की शक्ल का है। इट इज़ मच स्मॉलर दैन द अर्थ, और ये ज़मीन से बहुत छोटा है। द अर्थ इज़ 50 टाइम्स बिगर दैन द मून। ज़मीन जो है वो चांद से 50 गुना बड़ी है। द मून इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट। चांद को सैटेलाइट भी कहा जाता है। इट गोज़ राउंड द अर्थ टेकिंग 29 डेज टू कम्प्लीट वन ऑर्बिट। और जो चांद है ये ज़मीन के गिर्द 29 दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। From the earth we always see the same side of the moon because it rotates on its axis in almost the same time it takes to orbit the earth. आपने देखा होगा कि जब भी हम ज़मीन से चांद को देखें तो चांद हमें हमेशा एक ही शक्ल का दिखाई देता है, उसकी एक ही साइड दिखाई देती है, क्योंकि इट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, क्योंकि ये भी अपने मदार के गिर्द यानी कि ये ज़मीन के गिर्द घूम रहा होता है और ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही होती है। द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू चेंज। चांद की जो शक्ल है वो बदलती रहती है। दिस इज़ बिकॉज एज द मून ऑर्बिट द अर्थ। ये इसलिए होता है क्योंकि चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। ओनली द पार्ट ऑफ द मून ऑन विच द सनलाइट इज़ फॉलिंग इज़ विजिबल टू अस। और चांद के जिस हिस्से पर रोशनी पड़ रही होती है, सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, जिस हिस्से पर सनलाइट पड़ रही होती है, चांद का सिर्फ वही हिस्सा हमें दिखाई देता है। जी बेटा, अब आप लोग यूनिट नंबर 12 पेज नंबर 10 ओपन कीजिए अपनी वर्कबुक का। अभी जो हमने रीडिंग की है हम इससे रिलेटेड अब वोकैबुलरी वर्ड्स लिखेंगे। तो आपका जो पहला वोकैबुलरी वर्ड है वो है अर्थ, EARTH, अर्थ। नंबर 2 प्लैनेट, PLANET, प्लैनेट। नंबर 3 ट्रेवल्स, TRAVELS, ट्रेवल्स। नंबर 4 ऑर्बिट, ORBIT, orbit. Number 5 space, SPACE, space. तो बेटा अपना काम ये नोट करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।